बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इसको ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने फार्मूलाज ड्राइव कर लिए थे कि सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना या प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना। उन्हीं फार्मूलाज की एप्लीकेशन है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.4 फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में लाना है, यानी ये क्वेश्चन है। प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है या तो सम की फॉर्म में या डिफरेंस की फॉर्म में। देखें, आपको एक आध पार्ट आपको करवाता हूँ। चलें, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपको कहा गया है 2 sin of 7 थीटा और sin of 2 थीटा। अब फॉर्मूले को याद करना है आपने। मैंने क्या कहा था, अगर दोनों साइन आ रहे हों तो ये फार्मूला वैसा होता है कि इसके साथ माइनस होना चाहिए, -2। तो अब पहले तो आप इसके साथ माइनस बना लें, ऐसे करके बना सकते हैं ना। ये हमने माइनस बना लिया। अब आप ये देखें, ये कॉज के फार्मूले हैं। दोनों साइन हो तो कॉज का डिफरेंस है और दोनों कॉज हो तो कॉज का सम। तो ये क्या बना, कॉज का डिफरेंस। तो कॉज का डिफरेंस वाला फार्मूला लगा दें, कॉज एल्फा प्लस बीटा फिर माइनस कॉज ये एल्फा और ये माइनस बीटा। तो फॉर्मूले की पहचान आपको याद होनी चाहिए। तो ये बन गया कॉज ऑफ 9 थीटा माइनस कॉज ऑफ 5 थीटा। या अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और 9 थीटा नेगेटिव हो गया। एक्सप्रेस कर दिया हमने। एक पार्ट और देख लें। चलें, फिफ्थ पार्ट। कॉज एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। ये क्या है, एक के साथ कॉज आ रहा है, एक के साथ साइन आ रहा है। क्या होगा, ये साइन का फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों साइन हो या दोनों कॉज हो तो फिर कॉज के फार्मूले। अगर एक साइन है एक कॉज है तो फिर समझ जाएं कि साइन का फार्मूला। और इसके साथ फार्मूले के लिए 2 चाहिए, तो 2 आप बना लो, इस तरह बना लो, 2 कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। जी, अब ये पहला कॉज आ गया है, दूसरा साइन है, तो ये डिफरेंस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। क्योंकि एंगल बड़ा है तो मैं ब्रैकेट चेंज करके लगा रहा हूँ। ये समझे अल्फा है और ये बीटा। तो ये हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा, आगे माइनस के साथ, क्योंकि डिफरेंस का फार्मूला लगेगा ना, क्योंकि पहला कॉज है दूसरा साइन है। तो डिफरेंस वाला फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन, ये देखें ये अल्फा की जगह आ गया और ये माइनस और ये बीटा की जगह। ब्रैकेट एक्सपेंड कर लें, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस, यहाँ ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस का वाई हो जाएगा। तो ये बना 1/2, ये वाई तो कैंसिल, 1/2 साइन 2x, यहाँ x कैंसिल तो साइन 2y। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सम की सूरत में, प्रोडक्ट दी हुई थी, सम की सूरत में लिखा।
अब आगे जो क्वेश्चन है उसमें आपको सम या डिफरेंस दिया होगा, सम या डिफरेंस, और एक्सप्रेस करना है इसे प्रोडक्ट में। एक आध पार्ट करते हैं इसका भी। चलें, फोर्थ पार्ट, कॉज ऑफ 7 थीटा माइनस कॉज ऑफ थीटा। जी, दो कॉज का डिफरेंस है ये, याद करें। मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में भी ये करवाया था, ये देखें, ये मैंने करवाया था ना। ये कॉज का डिफरेंस है। कॉज का डिफरेंस हो तो -2, फिर साइन और साइन, और यहाँ पे एंगल का सम डिवाइड बाई 2, यहाँ एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। क्या लिखेंगे? -2, दोनों साइन आएंगे, ये एंगल का सम डिवाइडेड बाई 2, और फिर ये एंगल का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन गया -2 साइन ऑफ 8 थीटा ओवर 2, और ये साइन ऑफ 6 थीटा ओवर 2, या फाइनली ये बना -2 साइन 4 थीटा और साइन 3 थीटा। तो देख लें, ये आपको डिफरेंस दिया हुआ था और आपने इसे प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया। एक पार्ट आपको और करवा देता हूँ इसी का। चलें, इसका 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में दिया हुआ है कॉज ऑफ x प्लस 30 और प्लस, सॉरी साइन है, साइन ऑफ x प्लस 30 प्लस साइन ऑफ x माइनस 30, ये दिया हुआ है। दोनों साइन है, दोनों दो साइन का सम है, तो पहला साइन होगा और दूसरा कॉज। तो ये देखें 2, ये पहला मैं साइन लिख रहा हूँ, मैं ब्रैकेट डालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एंगल का सम डिवाइडेड बाय 2 ऐसा था ना, और पहला साइन और दूसरा कॉज, तो ये दूसरा कॉज। अब क्या था? एंगल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 2 साइन x प्लस 30 x माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2, और कॉज x प्लस 30 माइनस x प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। ये 30 तो कैंसिल हो गया, 2 कॉज 2x बाई 2, और यहाँ x कैंसिल हो गया, तो 30 प्लस 30 60 बाई 2। तो आपके पास देखें ये बना 2 कॉज ऑफ x कॉज ऑफ 30। तो ये आपने शो कर दिया इसे प्रोडक्ट की सूरत में। आगे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड, इसमें प्रूव आइडेंटिटीज़ की प्रूव आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आसान है, सिर्फ फॉर्मूले की एप्लीकेशन है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको बस फॉर्मूले को ग्रिप करना है। ये देखें, साइन 3x माइनस साइन x, और नीचे लिखा हुआ है कॉज x माइनस कॉज ऑफ 3x। आपको शो करना है कि दिस इज इक्वल टू कॉट ऑफ 2x। जी, क्या करना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड ले लें, साइन 3x माइनस साइन x, फिर कॉज x माइनस कॉज 3x। जरा सोचें, ये
डिफरेंस है ना, आपने डिफरेंस को प्रोडक्ट में शो करना है। तो डिफरेंस को प्रोडक्ट में शो करने के लिए क्या करेंगे, पहला कॉज आएगा और दूसरा साइन। तो ये देखें 2, ये मैं पहला कॉज लिख रहा हूँ। कॉज का क्या करना है, एंगल का सम डिवाइडेड बाय 2, और दूसरे में साइन आएगा, ये एंगल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, और नीचे 2 कॉज का डिफरेंस आ रहा है। कॉज के डिफरेंस में -2 आता है, ये -2, और कॉज के डिफरेंस में दोनों साइन। अगर कॉज का सम हो तो दोनों कॉज होते हैं, और अगर कॉज का डिफरेंस हो तो दोनों साइन। तो यहाँ पे दोनों साइन आएंगे, ये एंगल का सम डिवाइडेड बाय 2, और ये साइन, यहाँ पे एंगल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर ये वाला 2 तो कैंसिल कर लें। अब आप देख सकते हैं कितना बना ये, cos ऑफ 4x बाई 2 यानी 2x, और ये साइन 2x बाई 2 यानी साइन x। नीचे आप देखें माइनस का साइन, 4x बाई 2 2x, और ये कितना है -2x बाई 2 यानी साइन ऑफ -x। और आपको ये पता है कि अगर एंगल में नेगेटिव साइन हो तो साइन के फॉर्मूले में, साइन के फंक्शन में नेगेटिव बाहर आप लिख सकते हैं। तो ये नेगेटिव जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर वाले नेगेटिव को प्लस कर देगा। तो ये बाहर वाला प्लस हो गया। अब आप देख सकते हैं ये तो कैंसिल हो रहे हैं, और कॉज ओवर साइन, ये तो पता है आपको कॉट है, तो कॉट ऑफ 2x। इस तरह से ये राइट हैंड साइड के इक्वल हमने शो कर दिया। तो देख लें, जस्ट फार्मूले की एप्लीकेशन है, फार्मूला आपको आता हो कोई मसला नहीं है। सेकंड पार्ट, साइन 8x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय cos 8x प्लस cos 2x इक्वल्स टू टेंजेंट 5x। ये है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, साइन 8x प्लस साइन 2x cos 8x cos 2x। जी आप देख सकते हैं 2 साइन ऐड हो रहे हैं, 2 साइन ऐड हो रहे हो तो पहला साइन दूसरा कॉज, तो ये 2 फॉर्मूले का 2। अब पहला साइन यानी 8x प्लस 2x डिवाइड बाई 2, और दूसरा कॉज यानी 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 2 कॉज ऐड हो रहे हैं, तो ये दोनों कॉज आएंगे इसके अंदर, 2 दोनों कॉज लिखने, 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, दूसरा भी कॉज ही लिखेंगे 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई कर लें अब इसे, देखें सिंप्लीफाई करने पे आपके पास क्या बनेगा, ये 2 तो कैंसिल हो रहा है ना, ये 2 कैंसिल कर लें, साइन 8 प्लस 2 10, 10 बाई 2 5x हो गया। आगे कॉज 8 माइनस 2 6, 6 बाई 2 3। नीचे देखें इसी तरह से ये कॉज ऑफ 5x और कॉज ऑफ 3x, कॉज 3x तो कैंसिल हो गए, और साइन ओवर कॉज ये तो टेंजेंट बन गया, तो टेंजेंट 5x। तो यही आपको प्रूव करना था कि टेंजेंट 5x के इक्वल आपको ये रिजल्ट चाहिए था। अब आप देखें, अगर मैं इसी का थर्ड पार्ट आपको करवाता हूँ, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आपको शो करना है, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉट ऑफ
अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 ये है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा जी। ऊपर साइन का डिफरेंस है, साइन के डिफरेंस में पहला कॉज होता है और दूसरा साइन, तो ये 2 पहला कॉज लिख रहा हूँ मैं, ये देखें, और दूसरा साइन, क्या आ गया। इस तरह 2 साइन का डिफरेंस है, 2 साइन का सम है, पहला साइन होगा ये लिखा और दूसरा कॉज होगा ये लिखा। देखें ये तो इससे कैंसिल हो गया। ऊपर कॉज अल्फा प्लस बीटा बाई 2, नीचे साइन अल्फा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कॉज ओवर साइन आपको पता है, ये तो कॉट हो गया ना, कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये साइन ओवर कॉज टेंजेंट आ गया, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और ये देखें प्रूव भी तो यही करना था, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव कर दिया। चलें आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।